स्वागत, आप देख रहे हैं वॉर रूम। और वॉर रूम में हम आपको पाकिस्तान के अंदर मची अफरा तफरी वो तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। भारत ने केवल ऐलान किया कि हम सिंधु जल समझौता फिलहाल स्थगित कर रहे हैं, उस पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन अभी ना किसी का पानी रोका, ना कहीं कोई चैनल में हमने पानी बढ़ा करके पाकिस्तान के अंदर नदियों का जल स्तर बढ़ाया। अब ये पाकिस्तानियों को सपने आने लग गए हैं। कभी उनको डर लगता है कि हमारी नदी का पानी नीचे जा रहा है, कभी थोड़ी देर बाद उनको लगता है कि नहीं, हमारी नदी का पानी तो बढ़ता जा रहा है। इसे कहते हैं डर। और इस डर के बाद अब पाकिस्तान के सारे जो सरकार में बैठे उनके लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत अपने आप ये फैसला नहीं कर सकता, ये वर्ल्ड बैंक ने फैसला कराया था। वर्ल्ड बैंक ने आपको कुछ बोला है जब से हमने ऐलान किया है कि हम इस समझौते को होल्ड पर डालते हैं? नहीं, इस बार कोई नहीं आएगा बीच बचाव करने के लिए, ये आपको भी समझ लेना चाहिए। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है कि भारत ने हमारा पानी रोक दिया या भारत ने ज्यादा पानी छोड़ दिया, हमारे शहरों के अंदर जो है वो बाढ़ आ जाएगी। और पीओके के अंदर तो ये बताया गया कि मुजफ्फराबाद में वाटर इमरजेंसी लागू कर दी गई है, मतलब पानी से बढ़ते पानी से बचने के लिए एक इमरजेंसी लागू कर दी गई है। तस्वीरें जरा दिखा दीजिएगा। पाकिस्तानी मीडिया में इसकी जमकर चर्चा हो रही है, चैनल्स पर ये बातें हो रही हैं कि भारत ने जो है बहुत तेज पानी छोड़ दिया है, कहीं पर हमारी जो नहरें हैं वो नहरें डूब जाएंगी, हमारे शहर डूब जाएंगे। और कभी वो कहते हैं कि पानी भारत ने रोक लिया। तो आप पहले तय तो कर लीजिए कि भारत ने किया क्या है। वजह यह है कि सिर्फ पैनिक है। भारत को जो करना है वो करेगा जरूर, लेकिन आपको फिलहाल समय दे रहा है सुधर जाने के लिए। और कल ये खबर हमने आपको दी थी कि गृह मंत्री ने, जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं सीआर पाटिल साहब, उनको ये कहा था कि एक बूंद भी एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहिए जो हमारे हिस्से का पानी है। और उसके बाद सीआर पाटिल साहब ने एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया, उसकी बात हमको करनी चाहिए। श्रीवास्तव साहब, उन्होंने कहा कि ये पानी जो है इसकी वजह से पाकिस्तान युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। तो अगर इस पानी का सही इस्तेमाल हमारे नेताओं ने पूर्व में किया होता तो शायद भारत को गोली चलाने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और बहुत अच्छा प्रश्न रखा है देश के सामने। अगर ये पानी जो कि जीवन का संसाधन होता है, इसके ऊपर आपने पहले से लगाम लगाई होती तो पाकिस्तान पर लगाम लगी होती। लेकिन ये बात हो गई पुरानी, इतने सारे जंग हुए, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लेकिन हमने पानी कभी नहीं रोका। तो अभी आता है कि आपकी सहन शक्ति कब तक रहेगी। अभी क्या है, अबेंस में डाला है। अबेंस डालने का मतलब यह है अब हम उनसे डेटा शेयरिंग नहीं कर रहे हैं कि पानी कब छोड़ेंगे, कब नहीं छोड़ेंगे और क्या होगा। इस सस्पेंस ने ही मार दिया है। इस सस्पेंस ने इतना मार दिया कि वहां के रेल मंत्री तक ऐसा बयान देने लगे जैसे वो रक्षा मंत्री नहीं प्रधानमंत्री हूं। मुझे तो ये बयान समझ में नहीं आया कि रेल मंत्री को ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये जो खलबलाहट मची है, इसको देख के मैं आश्वस्त होता हूं कि अभी उनके पास इसको डेटर करने का, इसको रोकने का कोई साधन नहीं है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। कभी कह रहे हैं पानी बढ़ा दिया, ज्यादा पानी छोड़ दिया, बढ़ा दिया, कभी कहते हैं घटा दिया। और ये ट्रीटी जो है, जो कोट करते हैं, ये अगर हम रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दें जिस फॉर्म में ट्रीटी है, जो आपने कहा था ना, यू बिकम टोटली टेक्निकल, तब भी ये मर जाएंगे, केवल लेटर पे फॉलो कर लेटर, फॉलो टू द लेटर नॉट टू द स्पिरिट। ओके, दिस इज गुड एनफ फॉर दैट। अब जरा बिलावल भुट्टो की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है पाकिस्तान की राजनीति के अंदर। सारी जिंदगी तो इनके माता पिता ने इनको विदेश में पढ़ाया। इनकी माताजी बेनजीर भुट्टो की जब हत्या हो गई तो पार्टी चलाने के लिए इनके पिताजी इनको वहां से वापस ले आए। लेकिन अब और ऐसा आदमी देश भी चला सकता है, ये तो केवल पाकिस्तान में मुमकिन है कि जिस आदमी को अपनी वतन की जुबान ना बोलनी आती हो, जिसको अपने लोगों की भाषा ना समझ में आती हो, ना वो बोल पाता हो, उसको उन्होंने अपने देश का विदेश मंत्री बना दिया। और अब इसको बना रखा है उन्होंने वहां पर कोलिशन गवर्नमेंट का हेड। बिलावल भुट्टो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, दोनों देश परमाणु शक्तियां हैं, और अगर ये जंग हो गई तो हालात खराब हो जाएंगे। ये भारत को डराने से ज्यादा मुझे लग रहा है अपने लोगों को डराने के लिए कह रहे हैं। मक्कारी की कोई शक्ल होती है तो ये थी जो आपने देखी। इतने बेशरम लोग हैं, कह रहे हैं कि 4 जंगें हो गई, कभी हमारा ये पानी का समझौता टूटा नहीं, कभी भारत ने ऐसा नहीं किया। जंग में तुम खून बहा रहे थे और मन में ये पाने बैठे थे कि अच्छा भारत ये काम तो कभी नहीं करेगा। जंग है तो है, तैयार रहो फिर हर चीज के लिए।
दुनिया में तो केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन, जाने किस किस तरीके के हथियार बना रखे हैं। सेनाओं के पास हथियार है, क्यों है? जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। तुम ही लोग तो कहते हो ना कि हमने हार्ट में लगाने के लिए नहीं बनाए न्यूक्लियर हथियार। तो जंग में सब कुछ जायज होता है। आज दुनिया के सामने रोना रो रहे हैं कि ये 4 जंगों में भारत ने कभी हमारा पानी नहीं रोका, और कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के वो आदमी ये बात कर रहा था कि मसले होते रहते हैं, ये काम कभी दुनिया में किसी ने नहीं किया। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है सौरभ, ये 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी और ये 9 साल के ब्रोकरेज के बाद हुई थी, वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल था, मगर ये कहीं ना कहीं प्रेशर डाल के भारत के इतना फायदा नहीं था जितना पाकिस्तान को इसको अनडू एडवांटेज मिला, क्योंकि इसमें 6 नदियाँ हैं, 3 हैं ईस्टर्न नदियाँ और 3 हैं वेस्टर्न नदियाँ। जो रवि, ब्यास और सतलुज वो ईस्टर्न नदियाँ हैं, उसका पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, और जो वेस्टर्न नदियाँ हैं जो इंडस है और झेलम है और चनाब है, उसका पाकिस्तान कर सकता है 80% और 20% हम कर सकते हैं। मगर आज तक हमने 5 से 7% से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया। इसका मतलब करीब अगर हम अपना 20% शेयर भी इस्तेमाल स्टार्ट कर दें तो तभी देखना क्या इंपैक्ट होगा। जनरल साहब, मजेदार बात है वो ये कह रहा है कि यार तुमने 71 में तो पानी नहीं बंद किया था, 65 में तो बंद नहीं किया, कारगिल में तो बंद नहीं किया, अब क्यों कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, ये बात कर रहा है कि अगर वहां पर हमने नहीं किया क्योंकि इंसानियत थी, मगर आप लोगों ने तो इंसानियत दिखाई नहीं, बल्कि ये तो हम कह रहे हैं कि हमने 1965 में नहीं किया, 1971 में नहीं किया, 1999 में नहीं किया, मगर अब तो आप हद पार कर गए हो। आप जो है टेररिज्म का इस्तेमाल करते हो भारत के अगेंस्ट, और भारत को आप ये नसीहत देते हो कि ये इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में, अभी तक हमने इसको तोड़ा नहीं है, हमने इसको अबेंस में रखा है, मगर आज डर पैदा है, आज पैनिक सेट है पाकिस्तान में, आज वो दुआएं दे रहे हैं, आज घबराहट है कि कहीं फ्लड ना आ जाए, कहीं सूखा ना पड़ जाए। ये आप अपने अंदर झांक के देखें, पाकिस्तान एक वो देश है जो कि अपने जवानों की बॉडी लेने से मना कर गया था 99 में कारगिल में, तो ये है पाकिस्तान। भारत एक ऐसा देश है कि ये सच्चाई है कि चारों लड़ाइयों में हमने नहीं किया, मगर वो समय चला गया। अब पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा जो टेररिज्म करता है भारत में। अब भारत सभी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान पे एक प्रकार से। दूसरी बात तो ये आप बेहतर बताएंगे, ये जो जितनी जंगें हुई हैं, गलती हमारी रही है, जंगों को हमने कभी अंजाम तक नहीं पहुंचाया। 48 में हम यूएन चले गए, 65 की लड़ाई भी स्टेलमेट में, वो ताशकंद समझौता करने चले गए, 71 में हमने शिमला लेन को सब कुछ वापस कर दिया, कारगिल में तो हमने एलओसी पार नहीं की थी। एयर मार्शल साहब है, हमने हवाई जहाजों से तो बम्बारी करी इनके ठिकानों पर, लेकिन एलओसी को पार तब भी नहीं किया। अगर इनमें से एक भी वॉर अपने अंजाम को पहुंची होती तो ये नौबत नहीं आती। देखिए 2001 का तो मुझे याद है, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था 1-2 में, मैं खुद डिप्लॉयड था और हम लोग पूरे उसमें थे, जोश में, आप जिसे कहते हैं फौजी तो जोश में आ ही जाते हैं कि अब हमें इस बार ज़रूर इनको जवाब देना चाहिए, बिकॉज पार्लियामेंट इज़ लाइक अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर उसको आप वायलेट करते हैं ज़रूर आपके ऊपर उसका बदला लेने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। जैसे जनरल साहब ने कहा था ना, शक्ति से ही शांति आएगी, तो शक्ति आपके पास है, उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका लेवरेज नहीं लेंगे, तो शांति कैसे आएगी? और जहाँ तक ये भी जल शक्ति भी हमारी शक्ति है, और मैं कह रहा हूं हम किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को वायलेट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी मैच्योर डेमोक्रेसी या मैच्योर कंट्री ऐसा नहीं करता है। हिंदुस्तान एक अलग लेवल पर है, हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उस संधि को, जो जितनी संधियां हमारी हैं, अगर उसको उसमें मानने लगें जिस तरीके से है, जैसे 20% की बात हो रही थी, अपने आप आपके यहाँ हर चीज की भुखमरी मच जाएगी। दूसरी हमारी, इन्होंने हमें एक मौका दिया है, इन्होंने कहा शिमला एग्रीमेंट जो है हम नहीं मानते हैं। अरे बहुत बढ़िया, अब तो हमें आपने रास्ता दे दिया पीओके जाने का, आप खुद ही इनवाइट कर रहे हैं, आइए, क्योंकि अब तो एग्रीमेंट को मानना ही नहीं। आज आप हैं तो मैं चाह रहा था ये बात जरूर आपसे मैं पूछ लूं, क्योंकि अभी इनका जो वो लंदन में इनके हाई कमीशन में जो डिफेंस अटैचे था, वो अभिनंदन की, विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर लेकर के ऐसे गला काटने के इशारे कर रहा था इंडियन प्रोटेस्टर्स को। तो जरा ये अभिनंदन वाली बात भी हो जाए। ये तो मक्कार लोग हैं, ये कभी इन्होंने माना नहीं कि इनका F-16 भी हमारे उस विंग ने गिराया था, वो उसके सबूत भारत जो है वो दे चुका है। ये अपनी एयरफोर्स पर बड़ा इतराते हैं, इसका जवाब इनकी एयरफोर्स की जो नकेल है वो अमेरिका के हाथ में है। अभी इनके साथ एक समझौता हुआ है और इनको वो सामान दे रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, अपग्रेड के लिए F-16 की। F-16 इनके फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, अगर वो सामान इनको नहीं मिला तो ये वैसे ही खत्म हो जाएंगे, जहाज उड़ेंगे ही नहीं।
किसी भी जहाज की क्षमता को हम कैसे मानते हैं, किसी भी एयरफोर्स की क्षमता हम कैसे मानते हैं? वो मानते हैं नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, जो फाइटर एयरक्राफ्ट आपने बात की और जो बम गिरा सकते हैं, बट मोर देन दैट नंबर ऑफ सॉर्टीज पर डे पर एयरक्राफ्ट। अगर आपके पास बैटल डैमेज एयरक्राफ्ट को दोबारा लॉन्च करने की कैपेसिटी नहीं है, नंबर 1, तो आप कैसे सेकंड सॉर्टी लॉन्च करेंगे? उससे पहले यह बात है, अगर आपका जहाज आता है तो आपकी सर्वाइबिलिटी नहीं है इन द एयर डिफेंस एनवायरमेंट ऑफ द अदर कंट्री, तो फिर जहाज वापस कैसे जाएगा? ये दोनों नहीं है। हमारा जो एयर डिफेंस ग्रिड है सक्षम है, तैयार है, उसकी बहुत सारी बातें जनरल इनके पास जहाज हैं कैसे? F-16 अमेरिका की दियों में है, मोस्टली F-16 इनका मेन माना जाता है, J-17 है, J-20 है, ये चाइना वाले हैं। और चाइना वालों के जहाजों के प्रति हम लोग का जो रुख रहता है उसको ना ही बताएं तो अच्छा है, बिकॉज चाइना अभी हमारा साथ दे रहा है, तो उसको क्यों भड़काएं? तो बात रही, हमारा रुख उनके प्रति कोई बहुत वो नहीं है। हमें इतना पता है कि एक एक्सरसाइज में ये कहते थे हमारा जो J-20 है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। हम इधर एक्सरसाइज कर रहे थे, उनका J-20 उधर एक्सरसाइज कर रहा था, वो हमको विजिबल था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे अर्स्टवाइल चीफ ने कहा है। अच्छा, तो जिसको ये अदृश्य मानते थे अपने हाँ, वो दृश्य था, हमें पूरा दिख रहा था। तो उनसे जब ये सवाल मीडिया में आया तो चाइना ने ये बताया कि नहीं, उस वक्त हम स्टेल्थ मोड नहीं यूज कर रहे थे। ठीक है भाई, आप नहीं यूज कर रहे थे, लेकिन हमें पता है कि वो कैसे हैं और कहां तक चलेंगे। वो कहावत है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, किस वक्त हम चाइना को इससे बाहर रखते हैं, क्योंकि अभी तक हमारा साथ दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आतंकवाद के वो खिलाफ हैं, और उनको भी पता है कि उनकी इकोनॉमी की क्या हालत है, और इस तरफ जो टैरिफ लगे हैं, जो यूएस से उनको अभी समझौता करना है, सब मिला जुला के जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, वो ये नहीं कह रही कि चाइना अब इनको वैसा ही साथ देने की कोशिश करेगा जैसा ये सोचते हैं। अब सर, वैसे तो इनकी पूरी कैबिनेट को इसी काम पे लगाया है कि मीडिया में जाकर के बोलो। आप रेल मंत्री का सुना दिया, आप मैंने इनके सूचना मंत्री की बात हमने कर ली, इनका प्रधानमंत्री, इनका रक्षा मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, सबके बयान हम आपको दिखा चुके हैं। होम मिनिस्टर रह गया था, वो क्यों पीछे रहे? इसका नाम है मोहसिन नकवी। इसने कहा पाकिस्तान, भारत ने अगर एक कदम उठाया तो हम 2 कदम उठाएंगे, लेकिन हम भारत के साथ जंग नहीं चाहते। बेगैरत किस्म की बातें करते हैं ये लोग, मक्कारी की बातें करते हैं। इन्होंने पहले भी एक बार ऐसे ही कहा था, जब भारत पर हमला हुआ था पठानकोट का, तो हमने उनको अपने पठानकोट एयरबेस में आने की इजाजत दी थी, आपको याद होगा। इमेजिन कीजिए, दुनिया में इसका कोई और दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि 2 दुश्मन देश एक ने दूसरे के एयरबेस पर हमला किया, और वो देश उस देश की खुफिया एजेंसी को बोलेगे तुम आके इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, आओ हम तुम्हें अपना एयरबेस दिखाते हैं। हमने इनको अपने एयरबेस में बुलाया था तहकीकात करने के लिए। हम जानते थे तब भी कि होना कुछ नहीं है, लेकिन इनको बोलने का मौका नहीं देना चाहते थे कि भारत मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। हमने कहा आगे देख लो, जांच कर लो। 26/11 में हमने इनको सारे सबूत दिए, ये नहीं माने। अब देखिए मक्कारी, पहले टीआरएस जो है वो कहता है मैंने पहलगाम कराया, फिर बाद में कहता है मैंने नहीं कराया। पाकिस्तान के दबाव में शायद उसको अपना बयान वापस लेना पड़ा। अब ये फिर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं एक न्यूट्रल एजेंसी जांच करे, न्यूट्रल एजेंसी जांच करके बताए कि पहलगाम का हमला किसने कराया था। जनरल सोई, देखिए ऐसा है सौरभ जी, मैं कल से बड़ा एंटरटेनमेंट हो रहा है जिस हिसाब से इनके पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है हम मिलिटेंट्स पाल रहे थे, कोई कह रहा था मोदी क्या करेगा, कोई बोल रहा है हमारा तो इसमें हाथ ही नहीं है। ये तो खैर बात पुरानी है, झूठ बोलना कोई अगर सीखना चाहे तो इनसे सीखे, बात को नकारना, बात को मोड़ना, बात को डाइवर्ट करना, इनसे सीखे। तो ये बात बिल्कुल सही है। आज इंटरनेशनल न्यूट्रल एजेंसी क्या, भारत ने पूरे फोल्डर दे दिए, भारत ने पूरे जिस तरह से तार जुड़े हुए हैं वो सब पूरी दुनिया को प्रोवाइड कर दिए। यही कारण है सारी दुनिया साथ में खड़ी है, सारी दुनिया आज भारत के साथ में है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, सबको पता है और एक क्लियर कट प्रूफ है कि कौन इनको कंट्रोल कर रहा था। रावलपिंडी से कहाँ से कॉल हो रही थी, कहाँ से इनके हथियार आए हैं, मिलिटेंट्स कहाँ से आए हुए हैं, ये सब बातें आज हमने पूरा दुनिया को दिखा दिया है। और ये रातों रात नहीं हुआ है। आज अगर इस तरह की दुनिया साथ दे रही है तो इसमें हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चला है कि लगातार दुनिया के साथ जो हमारे बेहतर संबंध बने, चाहे वो वैक्सीन डिप्लोमेसी रही हो या किसी भी देश को मुश्किलात समय में हमने साथ दिया हो। और दुनिया समझती है कि भारत की सोच कितनी है, एक मैच्योर सोच है। और दुनिया ऐसे ही मान भी नहीं लेती सर किसी के कहने से। बिल्कुल, और इनकी सोच देखिए कि हर बात में न्यूक्लियर का बात ले आते हैं कि जो पॉलिटिशियन को देखिए कहते हैं लड़ाई नहीं, पहले हम न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर हथियार फोड़ देंगे, न्यूक्लियर जंग हो जाएगी। यानी कि कितने गैर जिम्मेदाराना बयान इनकी तरफ से आ रहे हैं जो शायद किसी भी अभी बयान सर खत्म नहीं हुए, कुछ एक और बाकी हैं।